वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है उसको दोबारा रिवाइज करेंगे और उसमें सबसे पहले नीव रेशियो और गेनिंग रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 6:5:4। अब हम नीव रेशियो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए रिटायर हो रहा है तो बाकी कौन बच गए, बी और सी बच गए। ए को हटा दो, अब बी और सी का नीव रेशियो क्या बच गया, 5:4। गेनिंग रेशियो भी यही बचेगा। बी को रिटायर कर देते हैं, बी को निकाल देते हैं तो ए और सी बच गया, तो ए और सी का 6:4 बच गया। गेनिंग रेशियो भी यही बचेगा। अगर हम सी को रिटायर कर देते हैं तो सी को हटा दो, ए और बी बच गए, ए और बी के बीच रेशियो बच गया 6:5 बच गया। गेनिंग रेशियो भी यही बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, ए बी सी डी चार पार्टनर हैं। अब इसमें दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, देखो ए और बी और सी, तो बी और सी को निकाल दो, कौन बच गए, ए और डी। ए और डी का 5:2 बच गया। यही नीव रेशियो होगा और यही आपका क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक्स वाई जेड 2/3, 1/4, 1/12। सबसे पहले तो हम एलसीएम लेके इनको इक्वल कर लेंगे, 8:3:1। अब एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स को हटा दो, वाई और जेड बच गया 3:1। न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो भी यही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एल एम ओ तीन पार्टनर हैं, 3:2:2। एम रिटायर हो रहा है। अब देखो यहाँ चेंज कर दिया, एम का शेयर एल और ओ इक्वल लेंगे। अब एम का शेयर है 2/7, 2/7 का आधा कर लो, 1/7 एन लेगा और 1/7 कौन लेगा, ओ। अब एल का शेयर एल का जो शेयर है 3/7, इसमें 1/7 ऐड कर देंगे। ओ का शेयर 2/7 है, इसमें 1/7 ऐड कर देंगे। न्यू रेशियो आ जाएगा 4:3। अब इसमें जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो होता है कि बाकी पार्टनर जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं तो इक्वल रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा 1:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ए बी सी पार्टनर हैं, 4:3:2 में बी रिटायर हो रहा है। बी का शेयर ए और सी 3:2 में एक्वायर करते हैं, तो जो बी का शेयर है ना 3/9, उसका 3/5, 2/5, 9/45, 6/45। अब जो 9/45 है वो ए के शेयर में प्लस कर देंगे, 4/9 प्लस 9/45, 2/9 प्लस 6/45 सी के शेयर में प्लस कर देंगे। न्यू रेशियो आ जाएगा 29:16। गेनिंग रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो में एक्वायर किया है, किस रेशियो में, 3:2 में एक्वायर किया है, तो गेनिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ए पर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ए क्या कहता है, ए बी सी पार्टनर हैं, 4:3:1 में ए रिटायर होता है। ए का शेयर बी और सी इक्वल लेते हैं, तो 4/8 है ए का शेयर, इक्वल 2/8 बी ले लेता है और 2/8 कौन ले लेता है, सी ले लेता है। तो 2/8 बी में जोड़ दो, 2/8 सी में जोड़ दो। न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3 बी और सी के बीच, और गेनिंग रेशियो इक्वल रहेगा 1:1। 5 बी में चलेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर्स, 1/2, 1/3, 1/6। अब देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है और ए और सी बी का शेयर 5:3 में बांटेंगे, तो देखो बी का शेयर है 2/6, 2/6 का 5/8, 2/6 का 3/8, 5/24, 3/24। ए और सी के शेयर में ऐड कर दो, नया रेशियो आ जाएगा 17:7, और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, 5:3, जिस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, 2:2:1 में वाई रिटायर हो रहा है और y का शेयर केवल z लेता है, तो जो y का शेयर है ना 2/5,
वो जेड के शेयर में देखो प्लस का रखा है, और न्यू रेशियो बन गया 2:3। गेनिंग रेशियो ओनली जेड, क्योंकि जेड लेता है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, ओनली जेड। क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू आर पार्टनर हैं, 1/2, 2:6, 1:6, 3:2:1। आर रिटायर हो रहा है और पी और क्यू 2:1 में लेते हैं, तो जो आर का शेयर है ना 1/6, उसको 2:1 में बांटेंगे, 2/18, 1/18। पी का शेयर पी में जोड़ दो, क्यू का शेयर क्यू में जोड़ दो, न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब न्यू रेशियो आ गया, उसके बाद क्या है, पी और क्यू का न्यू रेशियो आ गया ना, इसके बाद हमने आर को तो रिटायर कर दिया, अब आर की जगह हमने किसको शामिल किया है, एडमिट किया है एस को 1/4 के लिए। अब पिछले चैप्टर में आ जाओ, तो 1/4 के लिए एस को शामिल किया है। अब क्या लिखा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर पी से लेता है, तो 1/4 का 1/3, 1/12 तो पी से लेता है। अब 1/3 पी से ले लिया, बाकी बच गया 2/3, 1/4 का, वो किससे लेता है, पी और क्यू से इक्वल लेता है, यानी 2/3 का आधा आधा करो, 1/12 पी से, 1/12 क्यू से। अब देखो पी से 2 इससे लिए, 1/12 पहले लिया, फिर 1/12 बाद में, तो पी से 2/12 लिया, क्यू से 1/12 लिया, तो पी के शेयर में से 2/12 घटा दो, क्यू के शेयर में से 1/12 घटा दो, और आर के शेयर में नहीं, एस के शेयर में, नोट आर, एस के शेयर में हमने क्या करना है, 2/12 और 1/12 प्लस कर देना है, तो न्यू रेशियो आ जाएगा पी क्यू एस 16:11:9। अब इसमें जो गेनिंग रेशियो है, पहले जो आपका आर रिटायर हुआ था उस समय गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि 2:1 में एक्वायर कर रहा है। अब जब एस शामिल हुआ है तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो भी 2:1 आएगा, क्योंकि पी ने 2/12 सेक्रीफाइस किया है और क्यू ने 1/12 सेक्रीफाइस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8A पर आएंगे। ABC पार्टनर हैं, 7:5:3 में। ए रिटायर हो रहा है, बी और सी बच गए 5:3 में, बी रिटायर हो रहा है, ए और सी बच गए 7:3 में, सी रिटायर हो रहा है, ए और बी बच गए 7:5 में। और गेनिंग रेशियो भी जब इस प्रकार से हम रेशियो निकालते हैं तो जो न्यू रेशियो है ना वही आपके क्या होंगे, गेनिंग रेशियो होंगे, जो हमने देखो इसमें निकाल के दिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8B देखिए, क्वेश्चन नंबर 8B में XYZ पार्टनर है, एक्स की डेथ हो जाती है, यानी रिटायर हो गया, डेथ। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन कैलकुलेशन का मेथड है वो सेम है दोनों में। ठीक है, तो एक्स की डेथ हो गई, वाई और जेड बच गए, तो वाई और जेड 3:2 बच गए, तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही बचेगा। अगर वाई की डेथ हो जाती है तो एक्स और जेड बच गए, तो न्यू रेशियो 5:2 बचेगा और गेनिंग रेशियो भी 5:2 बचेगा। और यदि जेड की डेथ हो जाती है तो एक्स और वाई बच गए, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो 5:3 बचेगा, गेनिंग रेशियो भी 5:3 बचेगा। 8C देखो, पी क्यू आर पार्टनर है, पी क्यू आर एस 4 पार्टनर है, पी और एस रिटायर हो रहे हैं, तो बाकी बच गए पी और एस रिटायर होने, तो क्यू और आर बच गए 4:3 में, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 4:3। 9A देखो, आशीष, नमीश, अमन पार्टनर हैं, 2:1 में, न्यू रेशियो दे रखा है इनका, और नमीश रिटायर होता है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाना है। तो देखो, आशीष का न्यू रेशियो है 3/4 -2/5, अमन का है 1/4 -1/5, तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो 7:1 बच जाएगा। 9B देखो, ABC पार्टनर हैं, 5:3:2 में, बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो गिवन है ए और सी का 3:2। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ए का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और सी का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 1:2 ये आपका क्या बच जाएगा, गेनिंग रेशियो बच जाएगा।
तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 9B तक रिवाइज करने हैं। ओके।